दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम सीक्वेंस सीरीज में आगे का पार्ट देखने जा रहे हैं, रेशियो टेस्ट। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग को ये पूरा लेक्चर बहुत पसंद आएगा और सभी लोग रेगुलर सीक्वेंस सीरीज के लेक्चर को बहुत पसंद कर रहे हो, इसलिए मैं रेगुलर आपके लिए फटाफट लेक्चर्स भी बना रहा हूँ। अगर आपको मेरे एप्लीकेशन वाइज पढ़ना है तो दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी ये एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से आप तुरंत डाउनलोड करो और वहां से अपने अकॉर्डिंग आप सिलेबस पढ़ सकते हो। अगर आपके यूनिवर्सिटी का सिलेबस वहां पे नहीं मिला तो आप हमें हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है उसमें से 81 वाला जो नंबर है उसके ऊपर व्हाट्सअप कर दो अपना सिलेबस, हमारी टीम से बात कर लो, हम आपको 1 वीक में बना के दे देंगे। देखो एप्लीकेशन से पढ़ने से बहुत सारी चीजें आपको स्पेशल वहां पे सम्स भी ज्यादा रहेंगे और साथ में आपको नोट्स मिल जाएगा और आपके यूनिवर्सिटी वाइज आप पढ़ सकते हो। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर थोड़ा सा दूसरे जगह से मैं ले रहा हूँ, मतलब मेरे ऑफलाइन के एक स्टूडियो से, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे चीजें अलग दिखाई देगी। अलग मतलब क्लैरिटी थोड़ा सा वहां वाला जो मेरा प्रॉपर स्टूडियो है वहां से थोड़ा यहाँ अलग है। अब मैं अगर आगे की ओर आऊं तो देखो दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं बात करूं डी एलम्बर्ट टेस्ट के अंदर, जिसको ही हम रेशियो टेस्ट भी बोलते हैं, तो पेपर में अगर रेशियो टेस्ट आया या डी एलम्बर्ट टेस्ट आया तो दोनों का मतलब सेम है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में आपको यूएन निकालना है। ठीक है, यूएन तो सर आपने पहले के सभी लेक्चर्स में बताया है और मैं बार बार बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आप डायरेक्ट ये लेक्चर देख रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। पहले आप इसके प्रीवियस लेक्चर्स को अच्छे से देख लो। एंड जैसे यूएन होने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे UN+1 निकालना है दोस्तों। UN+1 कैसे निकलेगा सर, जहां पे n है वहां पे बस n+1 लिख दो, बस, बाकी और कोई चेंजेस नहीं, वैसे सम में मैं बताऊंगा। एंड दोस्तों इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जिस तरह से हम पहले पिछले सम में सॉल्व करते थे, मैंने बोला मेरा मैथ ना आपको इतना पसंद इसलिए आएगा, हर में एक ही स्टेप में फॉलो करूंगा। यहाँ पे लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे हम क्या लेंगे दोस्तों, UN+1 अपॉन UN। अब देखो दोस्तों, किसी किसी टीचर्स या कोई कोई यूनिवर्सिटी के बुक में ये वाला पार्ट उल्टा होता है, पर अगर ये वाला पार्ट उल्टा है तो यहाँ कंडीशन भी उल्टा हो जाएगा, तो ये ध्यान रखना। ये मत सोचना कि सर ने यहाँ अलग बताया, हमारी टीचर ने अलग बताया। मैं ये जो बता रहा हूँ तो हमेशा यही आप फॉलो करो। अगर आपकी टीचर ने, क्योंकि कोई कोई ऐसा बुक है, मैं क्योंकि मैं एक लेक्चर बनाने के लिए 10-10 15-15 बुक फॉलो करता हूँ, जिससे मेरा ये लेक्चर हर यूनिवर्सिटी के बच्चे फॉलो करते हैं। तो देखो दोस्तों, ये अपॉन ये भी ले सकते हो या ये अपॉन ये लोगे, अगर समझो यूएन अपॉन ये लोगे तो यहाँ कंडीशन जो मैं लिखूंगा उसका उल्टा कंडीशन आएगा। तो इसलिए आपको मेरा ही, अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो तो आपको यही स्टेप फॉलो करना चाहिए, आपको मार्क्स मिलेंगे। अब यहाँ पे ये होने के बाद दोस्तों, यहाँ पे जो हमें आंसर मिलेगा उसको मैं एल बोलता हूँ। यहाँ पे अगर एल का जो भी हमें आंसर मिला, एल, अगर समझो एल का वैल्यू दोस्तों लेस देन 1 है तो इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, कन्वर्जेंट। और अगर एल का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, डाइवर्जेंट। इतना सिंपल सा, अगर लेस देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है, जब आप ये पढ़ोगे तो कंपैरिजन टेस्ट, ज्योमेट्रिक टेस्ट, ये उसको भी थोड़ा सा रिवाइज कर लो कि वहां पे क्या था, नहीं तो फिर भूल जाओगे, उल्टा कर दोगे, तो ये नहीं होना चाहिए। एंड दोस्तों इसके बाद अगर सपोज सर एल का वैल्यू अगर सर 1 आ गया तो क्या करेंगे, तो इसको हम बोलते हैं इन कॉन्क्लूसिव। तो हम इसे क्या बोलेंगे दोस्तों, इन कॉन्क्लूसिव। मोस्टली हमारे लिए यही दो इंपॉर्टेंट है, तो ये दो आपको पता होना चाहिए। और बस, अब चलते हैं दोस्तों सम की ओर, सम सॉल्व करते हैं। पहला सम आपकी स्क्रीन पे आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा होगा। अब पहला सम अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो दोस्तों, ये सम है, हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे लिखा होगा यूजिंग रेशियो टेस्ट, ऐसा भी लिखा रहता है। एंड दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे, इसे अगर सॉल्व करने जा रहे हो तो किस तरह से आप सॉल्व करोगे। और कभी कभार अगर समझो लिखा नहीं है और आपने डायरेक्ट ये टेस्ट अप्लाई कर दिया सपोज, हाँ, तो अगर आपने ये टेस्ट अप्लाई कर दिया तो अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई किया तो समझ जाओ परफेक्ट है। पर अगर आपने अप्लाई किया और आपका आंसर प्रॉपर नहीं मिला, समझो आपको आंसर यहाँ पे 0 मिल गया, तो समझ जाना कि ये वाला सम इस टेस्ट से नहीं सॉल्व होगा, फिर आप दूसरा टेस्ट अप्लाई करो जो मैंने पीछे बताया। और सबसे पावरफुल टेस्ट कौन सा है दोस्तों, हमेशा पेपर में पी सीरीज टेस्ट अप्लाई किया करो, कंपैरिजन टेस्ट, सबसे अच्छा रिजल्ट वही देता है। बट कभी कभी आएगा कि यूजिंग रेशियो टेस्ट, तो आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं करवा रहा हूँ। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। टेस्ट फॉर दी कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे अगर मैं लिखने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे सबसे पहला वाला जो पार्ट है, यूएन इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों, जो हमें समीशन के बाद लिखा है 2n और यहाँ पे n³ + 1। ठीक है, ये हमने पूरा का पूरा पार्ट परफेक्ट लिख दिया। सर अब un के बाद क्या आता है सर, UN+1। सर इसमें जहां जहां पे n है वहां पे n+ लिखो, तो ये 2 है, यहाँ पे क्या आएगा सर n+1,
यहाँ पे n के बदले क्या आएगा सर, n+1 का क्यूब, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों +1। तो यहाँ तक का भी पार्ट आपको समझ में आ गया। अब थोड़ा सा आपको ना इस वाले पार्ट को सिंप्लीफाई करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ऐसा मुझे लगता है, या नहीं भी करोगे लास्ट में करोगे तो भी चलेगा। अब हमें क्या करना है दोस्तों, स्टेप नंबर 3, लिमिट, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, n टेंस टू इंफिनिटी un+1 अपॉन un। तो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, यस। भाई चैनल से अगर फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, इतना मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। un+1 का वैल्यू ये है, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 2n+1 अपॉन n+1 का होल क्यूब n+1, और un का मतलब क्या है दोस्तों, 2n n³ +1। अब यहाँ पे ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया। अब देखो दोस्तों, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, अब ना मैं ऊपर वाला पार्ट लिख रहा हूँ 2n+1, और ये n+1 का होल क्यूब +1 इनटू, ये वाला पार्ट उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, n³ +1, और यहाँ पे 2n, ये परफेक्ट हो गया। अब यहाँ पे ये वाला पार्ट पूरा का पूरा परफेक्ट हो गया, तो दोस्तों मैं इसको नेक्स्ट पेज पे कॉपी करता हूँ, जिससे मैं आराम से इस वाले पार्ट को सॉल्व कर सकूं। ठीक है सर, ये वाला पार्ट। अब यहाँ पे ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, ट्राई करेंगे सम को सॉल्व करना, जैसे आप प्रीवियस स्टेप सॉल्व करते थे वैसे ही। अब देखो मैं यहाँ पे क्या करूंगा दोस्तों, हमेशा एक चीज ध्यान रखना, कहीं पे अगर समझो a⁻m+n है तो उसको अपन a⁻m इंटू a⁻n लिख सकते हैं, ये हमेशा याद रखना। तो वैसे ही सर अगर समझो 2n+1 है तो इसको हम 2n इंटू 2(1) मतलब 2, 1 मतलब लिखना तो लिखो, इसका मतलब 2 ही होता है, ये हम लिख सकते हैं। तो कहीं पे भी अगर ऐसा पार्ट दिखाई दे तो आपको इसी तरह से लिखना है। तो अब देखो दोस्तों, ये लिमिट है। सर इतना बेसिक से आप बताते हो, जरूरी है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2n 2। इसमें से दोस्तों आप अगर n बाहर लोगे, ठीक है, n बाहर लिया, पर क्यूब है तो क्यूब फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपने n बाहर लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, 1, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 1/n। देखो n हमने बाहर लिया पर यहाँ पे क्यूब था इसलिए क्यूब लिखा, जब n बाहर जाएगा तो यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे n डिवाइड में जाएगा, ये मैंने आपको पीछे सिखाया है। +1 इंटू, यहाँ से अगर आप n बाहर लोगे तो n³, यहाँ पे 1, और यहाँ पे n³ क्या आएगा दोस्तों, डिवाइड में, एंड डिवाइड में यहाँ पे क्या है दोस्तों, 2n। अब ठीक है सर, ये 2n कैंसिल हो गया। एक आप बहुत बड़ा मिस्टेक यहाँ पे कर सकते हो, इसीलिए मैंने ये सम लिया है आपके लिए भी। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो पता है, बहुत सारे लोग n³ कैंसिल कर दोगे दोस्तों, यहाँ पे n³ कैंसिल नहीं हो सकता। क्यों नहीं होगा पता है, बीच में प्लस है। हाँ, अगर ये +1 नहीं होता तो आप n³ कैंसिल कर देते। तो ये n³ आपको सबसे पहले पूरे का बाहर निकालना होगा, तो आप ये कैंसिल कर सकते हो। तो देखो दोस्तों, ये क्या आएगा, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी। अब यहाँ पे क्या है सर, 2 है, ठीक है सर। यहाँ पे देखो मैं n³ पूरे का बाहर ले रहा हूँ, तो अंदर क्या बचेगा दोस्तों, देखो यहाँ पे तो ये वाला पार्ट ऐसे ही आएगा, 1+1/n। यहाँ से देखो दोस्तों n³ बाहर आ गया, पर यहाँ पे n³ है क्या, नहीं है, तो डिवाइड में आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 1/n³। अब ये वाला पार्ट अब देखो मल्टीप्लाई आ गया, अब n³ यहाँ पे मल्टीप्लाई, और ये पूरे का कॉमन है, तो यहाँ पे आप आराम से ये क्या कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो। इनटू, यहाँ पे अगर मैं लिखूं, थोड़ा सा मैं ये वाला पार्ट नीचे ले लूं, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, n³, 1+1/n³, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, 2n तो यहाँ कैंसिल हो गया, कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ तक का पार्ट हो गया। तो पसीना आ रहा है पूरा, क्योंकि मैं, और क्लास बहुत बड़ा है ना, तो अभी मैं लेक्चर रिकॉर्ड किया क्योंकि मुझे लेक्चर तुरंत अपलोड करना है, मेरे पास थोड़ा सा टाइम बचा ऑफलाइन से, तो मैंने बोला कि आज आपके लिए ये वाला लेक्चर आज भी बना देता हूँ। तो यहाँ पे अरेंजमेंट वैसा नहीं है क्योंकि ऑफलाइन का पैनल है ये। अब पूरा एसी मैंने चालू नहीं किया, और मुझे, मेरे पास टाइम भी बहुत कम है, जल्दी से अपलोड करना है लेक्चर। तो कभी कभी लाइफ में कोई भी सिचुएशन आ जाए, पर आपका प्यार इतना रहता है कि मुझे ये लेक्चर बनाना पड़ता है। अब यहाँ पे, अब देखो दोस्तों, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, सीक्वेंशियल सीरीज इतना डिफिकल्ट हो गया है ना दोस्तों, बुक में इतना डिफिकल्ट है। बाद में ये वाला जो पूरा का पूरा पार्ट है, अगर आप देखोगे कॉलेज में बच्चों को नहीं समझ में आता, इसलिए पूरे यूट्यूब का सबसे पावरफुल वीडियो बना रहा हूँ सीक्वेंशियल सीरीज का, और सबसे ज्यादा पसंद किया जाएगा दोस्तों ये वीडियो।
देन दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2। अब यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूँ तो यहाँ पे क्या बचा दोस्तों 1 प्लस 1/n प्लस 1/n क्यूब इंटू 1 प्लस 1/n क्यूब और 1। अब देखो आपने अगर मेरा इसके पहले का लेक्चर अच्छे से देखा होगा तो ये 2 ऐसे ही रहेगा दोस्तों। हाँ, यहाँ पे अगर मैं इन्फिनिटी पुट करूँ तो ये 1 प्लस इन्फिनिटी क्या हो जाएगा दोस्तों, इन्फिनिटी आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1/इन्फिनिटी, सॉरी 1/इन्फिनिटी दोस्तों 0 हो जाएगा, सॉरी। यहाँ पे आप देखो, चलो आप पुट करके ही दिखाता हूँ। 1 प्लस 1/इन्फिनिटी, यहाँ पे प्लस 1/इन्फिनिटी का क्यूब मतलब इन्फिनिटी, 1 प्लस 1/इन्फिनिटी का क्यूब n अपॉन 1। अब मैं अगर इसे सॉल्व करूं, नेक्स्ट पेज पे लेता हूं। अब देखो अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो किस तरह से ये सॉल्व होगा, ये देखो दोस्तों। यहाँ पे ये 1/इन्फिनिटी 0 होता है दोस्तों, तो ये 2 है। ये 1 प्लस 0, यहाँ पे प्लस 0 और इंटू 1 प्लस 0 और 1। तो फाइनली अगर मैं लिखूँ तो 2 और ये 1, नीचे क्या आएगा दोस्तों 1। और फाइनली हमारा आंसर कितना है दोस्तों 2, मतलब एल का आंसर कितना है दोस्तों 2। अब मुझे आप नेक्स्ट स्टेप में ये बताओगे कि मैंने आपको क्या बोला कि एल का वैल्यू दोस्तों ग्रेटर देन क्या है दोस्तों 1 है। एल का वैल्यू कितना है 2, मतलब ग्रेटर देन 1 है। तो मैंने आपको कुछ कंडीशंस दिया था दोस्तों। व्हेन एल इज ग्रेटर देन 1 देन इट इज डाइवर्जेंट। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों आपके लिए डाइवर्जेंट। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, देयरफॉर समीशन ऑफ यू एन इज डाइवर्जेंट। हो गया, एक झटके में हमने सॉल्व कर दिया पूरा का पूरा पार्ट। अब ये सॉल्व होने के बाद दोस्तों आपको चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लो, नहीं तो हमेशा वीडियो के नीचे लिखते हो कि सर आप पढ़ाते बहुत अच्छा हो पर स्क्रीनशॉट लेने नहीं देते। ये भी आप ले सकते हो, ये वाला ही पार्ट आप ले सकते हो। अब चलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट पार्ट की ओर। मैं आप सभी लोगों से चाहता हूँ कि प्लीज ये क्वेश्चन ट्राई करो और देखो आप सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं। सेम यूजिंग रेशियो टेस्ट, टेस्ट वेदर इट इज कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यूएन विच इज इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों एन स्क्वायर अपॉन 7n। अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों un प्लस 1, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों n प्लस 1 का स्क्वायर 7n प्लस 1। अब ये सॉल्व होने के बाद दोस्तों हम क्या लिखते हैं, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी un प्लस 1 अपॉन un लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी। देखो फास्ट सॉल्व होगा, un प्लस 1 मतलब ये, तो यहाँ पे क्या आएगा सर n प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 7n प्लस 1। और यहाँ पे क्या आएगा सर n स्क्वायर अपॉन 7n। हमने यहाँ पे भी लिख दिया। अब ये लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, देखो n प्लस 1 का होल स्क्वायर 7n प्लस 1 इंटू 7n और n का स्क्वायर। अब मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लेना चाहता हूँ और नेक्स्ट पेज पे इसे सॉल्व करूंगा, तो मैंने इसको कॉपी किया और मैं नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूँ। अब अगर आप नेक्स्ट पेज पे आते हो तो यहाँ पे क्या आएगा, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो n प्लस 1 का स्क्वायर, इसको हम क्या लिखेंगे दोस्तों 7n इंटू 7, जैसे मैंने 2 का बताया था। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 7n और यहाँ पे क्या आएगा सर n स्क्वायर। ठीक है सर, मैं क्या करता हूँ पता है, इसमें से कॉमन भी ले लेता हूँ ना। आपको पता है इसमें से n बाहर आएगा तो ये स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर होगा, और यहाँ पे क्या आएगा 1 और यहाँ पे 1/n का होल स्क्वायर। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये दो कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि देखो बीच में मल्टीप्लाई और यहाँ पे कोई +1 नहीं है। अब यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो गए, तो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, यहाँ पे क्या है दोस्तों 1 प्लस 1/n का होल स्क्वायर और नीचे आई थिंक 7 बचा है। अब आप वैल्यूज पुट करो, यहाँ पे आप इंफिनिटी पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो 1 प्लस 0 क्या आएगा दोस्तों 1 और यहाँ पे डायरेक्ट क्या आएगा दोस्तों 7। देन इट इज वैल्यू ऑफ एल। ये हमारा क्या है दोस्तों वैल्यू ऑफ एल है। अब वैल्यू ऑफ एल क्या है दोस्तों 1/7, तो इससे ये पता चला कि एल इज लेस देन 1। सीधी सी बात है, अगर 1/7 है तो लेस देन 1। अगर ये लेस देन 1 है तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं कि समीशन ऑफ यू एन इज कन्वर्जेंट।
तो देखो कितना सिंपल है, मैंने एक सम आपको कन्वर्जेंट भी बता दिया, एक सम मैंने आपको डाइवर्जेंट भी बता दिया। चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लो। अब दोस्तों इसके बाद अब मुझे लगता है कि आपको इस वेरिटी का कोई भी सम आया तो आपको सॉल्व करने आना चाहिए, क्योंकि मैंने दोनों सम सॉल्व करा दिया, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट। हाँ, जो लोग एप्लीकेशन पे रहेंगे उनके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कुछ स्पेशल रहेगा, ये सब आपको भी सॉल्व करना है तो आप सॉल्व कर सकते हो, इस टाइप के सम्स है। तो उनके लिए और भी सम्स रहते हैं जो एप्लीकेशन के ऊपर है, पर अगर आपको सॉल्व करना है तो आप भी कर सकते हो, इसलिए मैंने दिखा दिया आपको। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।